हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। जैसा कि तुम पहले से जानते हो लाइंस रेज क्या होता है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। लाइंस क्या होती है? हैविंग नो एंड पॉइंट्स, जिसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं हो। इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगी, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? लाइंस। रे हैविंग वन एंड पॉइंट, इसमें हमारे पास एक एंड पॉइंट होगा और दूसरी साइड कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। दिस इज एंड पॉइंट और इधर ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ये हमारा रे हो गया। लाइन सेगमेंट, जब एक लाइन का हम कोई पार्ट लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, इसका सिर्फ हमने इतना पार्ट लिया तो ये हमारा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? अ डॉट विच हैज नो डायमेंशन। ये हमने कोई एक डॉट बनाया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगी, लाइन ना ही इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट। ये जस्ट पोजीशन हमारे दिखाने के काम आते हैं। एंगल्स की हम बात करते हैं। इट इज फाउंड बाय द टू रेज दैट हैव कॉमन एंड पॉइंट्स। हमारे पास टू रेज होंगी जो किसी एक कॉमन एंड पॉइंट से निकल के आती है। एक रे ये है हमारे पास, एक रे ये है, और इन दोनों का ये हमारे पास एंड पॉइंट है। इन दोनों के फॉर्मेशन से जो हमारे पास बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। तो एंगल कई टाइप के होते हैं, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो एक्यूट एंगल, जब हमारे पास एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। हम जो एंगल जो हम बनाते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो यदि हमारे पास थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 हो तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल आप लोग जानते ही होंगे। यदि हमारे पास एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो तो उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? यदि एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो एंड लेस देन 180, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? जब एंगल कितने का हो? 180 डिग्री का, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन हो गई। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से ग्रेटर एंड लेस देन 360 डिग्री, इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। आगे आते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज करते हैं हमारे पास ये कोई राइट एंगल है, इससे दो एंगल बन रहा है, एक ए एक बी। यदि इन दोनों एंगल का सम कितना है? a प्लस बी इक्वल टू 90, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेंगे। सपोज कर लेते हैं हम, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी। यदि a प्लस बी हमारे पास कितने का है? 180 डिग्री, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। लीनियर पेयर क्या होता है? जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जरूर नहीं कि दो ही हो, तीन भी हो सकते हैं। जैसे इस टाइप से हमने एक फिगर बना दिया, तो इन सब एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ए बी सी मान लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल, यदि दो रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे बनने वाले आमने सामने के जो एंगल होंगे वो एंगल हमारे पास क्या होते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ए जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट होगा बी के, यहाँ पे जो सी जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा डी के। मतलब ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये इक्वल होंगे। अभी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इस फिगर के अंदर एंगल AOC और BOA, AOC ये वाला एंगल एंड BOA, इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री गिवन है और BOD 40 डिग्री गिवन है हमारे पास, ये 40 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है BOA। पहले हम देखें कि BOD किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है? AOC का। मतलब इन दोनों लाइन को, इस एंगल से जो रे निकल रही है, इन रेज को हम पीछे भी एक्सपेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या बन के आता है? AB और CD। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री का। अच्छा, इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री, तो ये 70 में से 40 माइनस कर देंगे, ये कितने का आ जाएगा?
30 डिग्री का। और इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ए बी इज स्ट्रेट लाइन, तो हम यहाँ से COE निकाल सकते हैं। कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 40 प्लस 30, तो ये हमारे पास आ गया 110 डिग्री का। COE कितने का आ गया हमारे पास? 110। लेकिन पूछा क्या है? रिफ्लेक्स यदि हमें निकालना होगा तो कितने का हो जाएगा? 360 माइनस एंगल COE, तो हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ COE कितने का आ जाएगा? 360 माइनस 110, तो हमारे पास कितने का आ गया? ये 250 डिग्री का रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। दूसरा पूछा गया है BOE। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितने का है हमारे पास? 30 डिग्री का। इसको प्रोसीजर से थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम? तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमने स्टार्ट किया एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE। इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों क्या बने हुए हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। जैसे हमें गिवन था AOC प्लस BOE 70 है, तो AOC और BOE को एक साथ रखा, प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू पुट की 70 डिग्री। 70 डिग्री को हम राइट साइड भेजेंगे, तो 180 में से 70 डिग्री माइनस करेंगे 110, तो एंगल COE कितने का निकल के आ गया हमारे पास? 110 का। अब पूछा गया क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो इसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 110 इक्वल्स टू 250 डिग्री। ये सेकंड आंसर निकला। फर्स्ट आंसर यदि हम निकालते हैं तो हम देखेंगे कि ये CD जो लाइन है इसके ऊपर OE और OB रेज स्टैंड करते हैं, मतलब इन तीनों एंगल का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल COE प्लस BOE प्लस BOD, देखिए फिगर में COE प्लस EOB या फिर BOE एंड BOD, इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। COE का अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, 110 निकल के आया था। BOE हमने 30 डिग्री निकाला था। जो भी देखेंगे कैसे निकल के आता है। और BOD 40, तो हमें BOE अभी फाइंड आउट करना है, तो हम BOE को भी BOE रखेंगे। 110 एंड 40 को इसी साइड भेज देंगे, तो BOE हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 180 माइनस 150, तो कितने का आ गया? 30 डिग्री का। ये लिखने का एक तरीका हो गया हमारे पास। इन क्वेश्चन में जहां जो एक्सियोम्स या रूल जो भी अप्लाई हो रहा होगा उसे हम राइट साइड में लिख देंगे कि यहाँ पे लीनियर पेयर से 180 डिग्री बन रहा है, या यहाँ पे रिफ्लेक्स निकालना तो 360 माइनस करेंगे। जो भी रूल्स हमारे पास अप्लाई होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। थैंक यू।